Yo, what's up guys? Welcome back to another study video. I am Praveen and you are watching Bittu GK Study Channel. नो झंझट रट लो फटाफट। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फुल फॉर्म्स के बारे में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला फुल फॉर्म है नाबार्ड। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है इंटरपोल। तो इंटरपोल का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला है एलईडी का पूर्ण रूप है, तो एलईडी का जो पूर्ण रूप है लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला जो है आरबीआई। तो आरबीआई का विस्तारित रूप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला है डीओएस। तो डीओएस का जो फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूर्ण विस्तार है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला है डीबीडी। तो डीबीडी का जो फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीबीडी का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है WLL। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वायरलेस इन लोकल लूप, WLL वायरलेस इन लोकल लूप, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला है रेडियो। रेडियो में एफएम से आशय है, तो वेरी सिंपल है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम का फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है एनएसडीएल का पूरा नाम है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। एनएसडीएल का फुल फॉर्म है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। इसरो के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है एनजीटी का पूर्ण रूप है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी का पूर्ण रूप है। अगला है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जो अक्षर जी है वो जनरेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला है GSLV। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला है DRDO। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है DRDO का फुल फॉर्म। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला है शब्द संक्षेप। UNDP का पूरा नाम है, तो यहाँ पर UNDP के फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला है MCA। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगला है GM। तो GM का जो फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग में ई अक्षर का क्या तात्पर्य है या क्या घोषित करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक, ई इलेक्ट्रॉनिक को दर्शाता है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला है ASEAN। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ASEAN का फुल फॉर्म होता है। अगला है HUDCO। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगला है APEC। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, APEC का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला है बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म NPA का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो अगला है रैम, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है CAD। तो CAD का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
वेरी सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला है बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोर। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला है NSG का पूरा रूप क्या है? NSG के फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। NSG का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है संक्षिप्त शब्द। सेबी का फुल फॉर्म हमें बताना है, तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। अगला है SIMI से क्या तात्पर्य है? तो SIMI का जो फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला है संक्षिप्त शब्द। LTTE का अक्षर विन्यास है, बोले तो LTTE का फुल फॉर्म। तो LTTE का जो फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा LTTE का फुल फॉर्म। अगला है RDX। तो RDX का जो फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला है लेज़र। तो लेज़र का जो फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लेज़र का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है SDR। तो हम SDR के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होगा स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है CFL। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प CFL का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला है PSLV का जो फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है SIM। तो सिम का जो फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का फुल फॉर्म होता है। अगला है CAS। तो CS का जो फुल फॉर्म होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला है कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटर में जो IC का जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी IT में HTML से क्या तात्पर्य है? तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला है NAEP, संकेताक्षर का अर्थ है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग, NAEP का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है CTBT का फुल फॉर्म। तो CTBT का जो फुल फॉर्म होगा कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रिएटी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले पेज की तरफ। अगला है एड्स। तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। अगला है PPP। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP का फुल फॉर्म होता है। अगला है मॉडेम, ये भी कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑप्शन सी मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है PIL। तो PIL का जो फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL का फुल फॉर्म है। अगला है EVM। तो EVM जिससे हम वोटिंग करते हैं, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM का फुल फॉर्म होता है। अगला है GIS में कौन G शब्द के लिए है? तो GIS में G किसके लिए है? तो यह है जियोग्राफिक के लिए, ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला है ILO। तो ILO के जो फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला है GSM। तो GSM के फुल फॉर्म की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला और लास्ट है निम्नलिखित में से कौन वैन का सही विस्तार है? तो वैन का जो फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ फुल फॉर्म्स। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।